सारा कार्य करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा। श्रृंगार करते हैं बाबा श्याम का, भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं तो बाबा श्याम की कृपा चमत्कार महसूस हुआ होगा। तो पुजारी जी हमारे सामने हैं। जय श्री श्याम पुजारी जी। जय श्री श्याम कन्हैया भैया, बाबा खूब कृपा करे, ऐसे ही आप सब भक्तों की सेवा करते रहे। काफी वीडियो देखते हैं आपके भी, अच्छा लगता है महाराज। अरे वाह क्या बात है। देखो आपने बाबा का प्रचार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। हाँ। जो भी खाटू धाम प्रेमी आ रहे हैं दूर दराज से, उसके परिचय लिया आपने, परिचय लेके उसके साथ जो चमत्कार ठाकुर जी ने करे हैं उन चमत्कारों को आपने जन जन तक पहुंचाया है और श्याम प्रेमी तक पहुंचाया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र है। बाबा खूब कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। हाँ। चुलकाना धाम, चुलकाना धाम प्रेमियों, बाबा की वो पावन भूमि है जहां बाबा ने अपने शीश का दान दिया। आपको मैं यही कहूंगा, जहां बाबा अपने शीश का दान दे सकता है, जिस धरती पर, उस धरती पर क्या नहीं दे सकता। एक बार आप जाना उस धरती पर प्रेमियों, क्योंकि वो चुनकट ऋषि जी महाराज की तपोभूमि रही। जो चुनकट ऋषि जी महाराज ने उस स्थान पर घोर तपस्या करी और उस तपस्या के बल के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पावन भूमि को चुना था। हाँ। आप तब जब जाओगे प्रेमियों उस धाम में, मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर आज भी वो पीपल का वृक्ष जो का तो खड़ा है, जो वीर बरबरीक ने मात्र अपने एक बाण से हर पत्ते को दे दिया। आज महाराज बताऊंगा मैं विशेषता बताऊंगा। हाँ। खाटू धाम और चुलकाना के बारे में प्रेमियों। अपने जीवन काल में एक बार कलयुग में अच्छा। श्याम नाम की यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक बार खाटू धाम भी जाना जीवन में बड़ा जरूरी है। अच्छा। और चुलकाना धाम भी जाना उससे बड़ा जरूरी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि चुलकाना धाम में बाबा ने अपने शीश का दान दिया और जो नीचे का हिस्सा था वो आज पूरे पृथ्वी लोक पर ही विराजित कर दिया। जहाँ पर चुलकाना में विशेष आज पूजा होती है वो बाबा के धड़ की पूजा होती है, बाबा के चरणों की पूजा होती है। खाटू में बाबा के शीश की पूजा होती है। जब तक आप दोनों धामों की यात्रा नहीं करोगे तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। दोनों धामों की यात्रा पूर्ण करने से बाबा के पूर्ण शरीर के भी दर्शन होंगे। आप अवश्य अपने जीवन में एक बार चुलकाना धाम और खाटू धाम। तो बाबा श्याम का धड़ वहाँ पर है और शीश यहाँ पर, और दोनों की जब भक्ति यात्रा करेंगे तो ही यात्रा सफल होगी और बाबा श्याम जरूर उनकी अर्जी भी स्वीकार करेंगे। कुछ बिगड़े हुए काम होंगे, रुके हुए काम होंगे। मेरा मानना है कि जब आप दोनों धामों पर आप दर्शन कर पाएंगे तो आपके वो काम भी संपूर्ण बन जाएंगे। महाराज जी, घर बैठे बाबा श्याम को कैसे पसंद कर सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए भक्तों को? कहीं आ नहीं सकते, दूर दराज है, देश विदेश से भी हमारे वीडियो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बाबा श्याम को पसंद करने के? कन्हैया भैया, बाबा केवल और केवल मात्र एक भाव के भूखे हैं। अच्छा। जिसने बाबा को अपना भाव समर्पित कर दिया ना भाई, जिनके पास धन दौलत नहीं वो क्या करेंगे फिर? आपका एक ही क्वेश्चन है कि वो कैसे आ पाएंगे? वो फिर तो बाबा को ही नहीं मना पाएंगे। अगर जिसका भाव अच्छा है, केवल मेरा बाबा ना तो किसी के 56 भोग पे रीझता है, ना किसी का 56 भोग के लिए वो करता है, लेकिन केवल और केवल एक भाव जिस टाइम बाबा को पसंद आता है ना, वो भाव में ही चला है। बिल्कुल। आप घर बैठकर एक घी का दीपक लगाना और उस बाबा की पूजा करना, सेवा करना, उसका ध्यान लगाना, स्वयं बाबा आपके बगल में आकर बैठ जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा। अच्छा। देखो भाव, मैंने कहा कि भाव, जब भाव आप में स्वयं होगा तो आपको सामने की दीवार में भी प्रतिमा नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक पौधा होगा, उसकी पत्तियां भी हिलनी शुरू होंगी तो उसमें भी आपको ये होगा कि ठाकुर जी बैठे हैं। तो इसीलिए अपना भाव अच्छा रखे और भाव से बाबा की सेवा करे, बाबा की पूजा करे। यही मैं सब भक्तों से कहूंगा कि आप नहीं खाटू धाम आ सकते, नहीं चुलकाना धाम आ सकते, अपने घर के मंदिर में ही आप एक दीपक जलाकर बाबा की पूजा कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जो भक्त चिलकाना आए या खाटू आए तो बाबा श्याम को क्या प्रसाद लाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या साथ लेकर आए? देखो, सर्व उत्तम प्रसाद जो प्राचीन समय से जो हमारे बड़े बूढ़े जो होता आया है, बाबा को लगता आया प्रसाद की महिमा तो अलग है, लेकिन सर्वोत्तम जो सबसे बाबा का महाप्रसाद है वो खीर चूरमे का प्रसाद है। अच्छा। बाबा को आरती में भी आता ना, चूरमे का वर्णन आता है, खीर चूरमे का। तो इसीलिए आप जब भी जाओ तो सुबह उठो, नहाओ धो, बाबा की पूजा करो, रसोई में
रसोई को साफ सुथरी वो करके पूजा पाठ करके अपना फिर बाबा के भजन चला कर, बाबा जिस भजन में कुछ भाव हो वो भाव आप बाबा को भी सुनाओ गाते गाते, और प्रसाद बनाओ, और वो प्रसाद आपका अमृत बन जाएगा, और उसका फिर आप ठाकुर जी को भोग लगाना। फिर देखना जिसको भी आप वो प्रसाद दोगे वो एक औषधि बनकर वो तैयार होगा और सब भक्तों के कष्ट वो हरेगा। बिल्कुल। खीर चूर में से बड़ा कोई भी प्रसाद नहीं है। आज तो बस वही है कि ये कहते हैं ना कि देशी भाषा में कि भाई कम लोग हैं ऐसे जिनका ये कम भाव है कि वो पसंद अपने लिए करते हो, कभी उन्होंने बाबा के लिए पसंद नहीं किया, अपने लिए पसंद अपने लिए करते हैं कि कौन करते सी हैं। मिठाई सही है। ठीक है। हाँ। और जब कहीं हमारे को जब जाना होता है अपने आप को तो 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा रहने, बिल्कुल। लेकिन जब बाबा की अगर कोई बात आती है तो बिल्कुल नीचे चला जाता है। और कुछ ऐसे प्रेमी है कि वो बाबा से ऊपर मानते नहीं है, जो आज दिया सब बाबा का दिया है, जो खा रहे हैं सब उनकी कृपा से खा रहे हैं। हमारे क्या औकात है जो हम बाबा को खिलावे। फिर वही आती है कि भाव की बात आती है। सिर्फ ठाकुर है तो केवल आपके भाव का भूखा है, किसी के छप्पन भोग का